स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हमें स्टार्ट करना है विद एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे, बट उससे पहले वेलोसिटी में हमने पढ़ा था जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी के साथ में ही एक और टर्म आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसके बारे में छोटा सा है ये टॉपिक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा समझना है कि क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, सपोज ये ग्राफ से समझते हैं, इस तरीके से है और कोई मूवमेंट ऐसे होके ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो मान लो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी है। जो ये लाइन बनाई है मैंने, ऐसे पैरेलल बनाई है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन क्या होगी, ये तो हो गई एवरेज वेलोसिटी उसकी। उसके बाद जो एक पॉइंट पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है, सपोज मैं इसको बोल रही हूँ, तो ये हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या फिर मैंने बोला इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट पर जो at a particular movement any velocity is known as instantaneous velocity। अब आ जाते हैं एक्सीलरेशन पर। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन, इसमें चेंज होने का मतलब क्या है? या तो वो इंक्रीज हो रही है विद द टाइम, वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रही है, तो हम उसको बोलेंगे एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, इसी से हम लिख सकते हैं, इस डेफिनेशन से ही, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला इज एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब देखो इसमें क्या आ गया, डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपने क्या नोटिस किया कि ये डेफिनेशन हाफ ही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद, या फिर हम लिख सकते हैं पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो चेंज हो रही है वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। दिस कैन बी, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो इसमें क्या हो गया, अब हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म और एक्सीलरेशन भी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें क्या आ गया, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी आ गई, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब एक्सीलरेशन भी टू टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन सा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन इज ऑल्सो टू टाइप, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल है, जैसे मोशन था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था हमने। मोशन में क्या था, जब इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। ऐसे ही एक्सीलरेशन, जब वेलोसिटी सेम टाइम में सेम इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बट इसमें क्या, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आई, ये चेंज हो रही है, ये हर 5 मिनट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर थी 5 किलोमीटर पर आवर थी मान लो, तो यहाँ पर हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 हो गई। यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में हम देख रहे हैं अभी। तो हर 5 मिनट में वो क्या हो रही है, 5-5 इंक्रीज होते जा रही है। यहाँ पे 20 हो गई, 25 हो गई हर 5 मिनट में। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, ये भी किलोमीटर पर आवर में चेक कर लेते हैं। तो जैसे मान लो ये है, तो ये तो 5-5 किलोमीटर है, 5, 10, 15, 20, ठीक है, 5, 10, 15, 20। तो इसमें क्या होगा, इसमें मान लो ये पहले
5 किलोमीटर इसने ले लिया 7 मिनट्स ले ली। फिर ये 5 की जगह 6 किलोमीटर इसने कितना लिया, 3 मिनट्स। उसके बाद ये जो बचा हुआ है 16 तक आगे था 4 किलोमीटर, अब इसने ले लिया 10 मिनट्स। तो क्या होगा, ये क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। इंक्रीज तो हो रही है स्पीड, हर ये 7 मिनट में हुई, बट कितना जाने के बाद, 10 तक जाने के बाद। यहाँ पे 10 कब हुई, 7 मिनट्स में। फिर ये 16 हो गई कितनी, 3 मिनट्स में। फिर ये 20 हो गई 10 मिनट्स में। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सीलरेशन, क्योंकि वो एक सेम रेट पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब आ जाते हैं ये हो गया। अब एक्सीलरेशन भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, तो 2 टाइप के एक्सीलरेशन यहाँ पर और हो जाएंगे, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, जब वेलोसिटी में देखो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हम डायरेक्शन भी चेक कर रहे हैं। तो मान लो इस डायरेक्शन में, ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई व्हीकल जा रहा है, तो वो व्हीकल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और अब हमारी जो एक्सीलरेशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, इसी डायरेक्शन में इंक्रीज होते जा रहा है, तो वो क्या होगा, गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, तो क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। और अगर क्या हो रहा है, मान लो वेलोसिटी एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट हमने क्या लगाया, ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक होने की वजह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से वो क्या होगा, रुक जाएगी। तो फोर्स क्या लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, उसको रोकने के लिए लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन, जब आपकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो वेलोसिटी कम होने पर नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही बोलते हैं डी एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेड एक्सीलरेशन। इसके दो नाम भी होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डी एक्सीलरेशन, तो भी आप सेम बात लिखोगे। अगर क्वेश्चन आता है रिटार्डेड एक्सीलरेशन, तो भी सेम बात लिखोगे, या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन। तीनों में ही आपको सेम बात लिखनी है, तीनों ही एक ही के नाम है नेगेटिव एक्सीलरेशन के। इसके बाद हमें करने एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ताकि आपको ये एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अच्छे से समझ आ सके। तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 7.2 एंड 7.3 करते हैं पहले। तो 7.2 एग्जाम्पल है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार। एक कार का ओडोमीटर है जिसमें 2000 किलोमीटर शो कर रहा है। ओडोमीटर क्या होता है, जहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि कार ने ऑलरेडी कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 2000 किलोमीटर स्टार्टिंग पे जब ट्रिप स्टार्ट हुई तो 2000 शो हो रहा था, जब ट्रिप एंड हुई तो 2400 शो हो रहा था। उस ट्रिप को 8 घंटे लग गए कवर करने में। तो हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस कवर बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना हो जाएगा, 2400 माइनस 2000, तो कितना हो गया, 400 किलोमीटर। ये हो गया 400 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, टोटल टाइम, टाइम टेकन हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या दिया हुआ है, 8 आवर्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो कितना लग गया, टोटल डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर और टाइम कितना 8 आवर्स। तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 4 5 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। उसको चेंज करना है हमें किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को हम किस में चेंज कर देंगे, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सपोज ऐसे लिख लेते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 1 कर लेते हैं किलोमीटर 1 आवर में, ठीक है। तो उसको हमें चेंज किसने में करना है, किलोमीटर को मीटर में।
तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको किस में चेंज करना है, आर को सेकेंड्स में। तो 60 इंटू 60, पहले 1 आवर में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 60 इंटू 60 कर देंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 500, यहाँ पे मान लो ऐसे हो गया 50 इंटू 10 बाई 6 इंटू 6। अब इसको भी यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। 5 3, ये हो गया 25 और ये अगेन 3, कितना आ जाएगा 25 इंटू 5 125 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9 मीटर पर सेकेंड। इसको भी डिवाइड करने पे क्या आएगा, 125 को इस तरीके से करके देख लेंगे, 9 से, 9 को 1 से किया 9 3 35 3 27, कितना बचा 3 और 5 8, 1.3 समथिंग आ जाएगा, 1.3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड में हम उसको कन्वर्ट करके आंसर आ जाएगा, हमें कोई अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अलग से करना चाहते हो तो वैसे भी हो जाएगा। 400 किलोमीटर को अगर हम मीटर में करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो 400 इंटू 1000, ठीक है। और 8 आवर्स को हम इसमें करना चाहेंगे तो 8 इंटू 60 इंटू 60, इस तरीके से भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये अगेन वही आ जाएगा घूम फिर के, तो हमने इसको यहीं से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें जरूरत नहीं है इसको पूरा पूरा करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक 90 मीटर का लॉन्ग पूल है, उसमें वो स्विमिंग कर रही है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। तो 90 प्लस 90 180 हो गया, तो उसने 180 मीटर उसने वो वहां तक गई भी और फिर वापस भी आई, तो उसने 180 मीटर इन 1 मिनट में कवर किया है एंड वन एंड से दूसरे एंड तक, और वो बैक भी आई है। उसके बाद हमें बताना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बतानी है उसकी। तो पहले उसने कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, स्पीड बतानी है पहले। तो कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा 180 मीटर, 180 मीटर किया उसने। टाइम कितना लिया है, टाइम टेकन 1 मिनट, ठीक है। अब क्योंकि मीटर में दिया हुआ है तो इसको सेकंड में चेंज करने की जरूरत है, तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड्स। 180 मीटर उसने 60 सेकेंड में कवर किया। उसके बाद हम उसकी क्या निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। क्या आएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना 180 और टाइम कितना 60 सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0 मीटर। ये 0 मीटर इसलिए हुआ क्योंकि 90 मीटर लॉन्ग है वो स्विमिंग पूल, तो 90 मीटर वो वहां तक गई और वापस सेम पाथ पे स्ट्रेट लाइन में वापस आ गई उसी पॉइंट पर। तो क्या गई और वापस आई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया, जो हम काउंट नहीं करते, तो इसलिए वो 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना था 60 सेकेंड, 0 बाई 60 इज इक्वल्स टू 0। तो जो एवरेज वेलोसिटी आ गई वो 0 आ गई, तो हम उसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं, एवरेज वेलोसिटी रही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 ही हो गया। तो ये इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं।
इनको अच्छे से इसी तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि शॉर्ट में डायरेक्टली कुछ भी लिख दिया और बस आंसर लिख दिया, क्योंकि आपको हर चीज के हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। 7.4 एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें कुछ इक्वेशंस समझनी पड़ेगी। तो उससे पहले हमारे पास एक टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हमें उससे पहले समझना पड़ेगा और कुछ इक्वेशंस भी लर्न करनी पड़ेंगी, तभी हम वो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, टाइम डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, जिसमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टाइम डिस्टेंस कवर हो रहा है कुछ टाइम में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, अगर फर्स्ट केस होगा, कुछ केसेस हैं, फर्स्ट केस जब जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी पोजीशन में है, जब वो स्टेशनरी पोजीशन में है तो जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो कैसा रहेगा, ग्राफ रहेगा ऐसा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, क्योंकि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट उसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम ही है। जैसे 5, 10, 15, मान लो 15 पर है 20, तो यहाँ पे टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट क्या हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये सेम ही है, ये 15 पर ही है, बस टाइम ही इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसके पैरेलल आ जाएगी लाइन। सेकेंड केस आता है जब यूनिफॉर्म मोशन है, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो कैसा ग्राफ आएगा, तब आता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इस तरीके से। यहाँ पे ये डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, और टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, देखो डिस्टेंस के साथ में टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। थर्ड केस आ जाता है, थर्ड केस आएगा जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि वो कहीं से भी ऐसे ऐसे, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म है, कभी डिस्टेंस, कभी टाइम डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है कम टाइम में, कभी टाइम ज्यादा लग रहा है पर डिस्टेंस कम कवर हो रहा है। और मोस्टली क्या होता है, जब हम अपने मान लो घर से कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है। क्यों रहता है कहीं पर ब्रेकर आ गया, हमें स्पीड कम करनी पड़ी तो वहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, कहीं पर हमें ट्रैफिक मिल जाता है, तो इस तरीके से हम कभी भी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा क्या रहता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही रहता है। सी जैसे हमने ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाया है स्पीड का, ये स्पीड के लिए बने हुए हमारे ग्राफ, ऐसे ही वेलोसिटी के लिए बनेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेलोसिटी के लिए होगी। तो वेलोसिटी में भी क्या है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फर्स्ट केस आएगा जब कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या आएगा, हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। यहाँ पर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये टाइम, ये डिस्टेंस और ये टाइम, यहाँ पर क्या आ जाएगी वेलोसिटी और ये टाइम। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ये, और टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा ग्राफ क्या आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। सेकेंड है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम ग्राफ जैसे उसमें था स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वेलोसिटी के साथ साथ टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी के साथ साथ टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर टाइम। थर्ड केस आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ सेम ऐसे ही कहीं पर भी वेलोसिटी ऐसे जा रही है तो यहाँ पर वेलोसिटी और ये टाइम, तो इस तरीके से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। दोनों देखो सेम ही रहेगा, तभी मैंने एक साथ ये और ये थोड़ा सा एक साथ ही बताया कि देखो जब स्टेशनरी पोजीशन है, पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही है, देखो वेलोसिटी में पोजीशन तो चेंज होगी बट कांस्टेंट वेलोसिटी स्टेशनरी पोजीशन, तो ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी
ये मेस्ड अप रहता है, ये कैसे भी कहीं पर भी लाइन होती है तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हमें ग्राफ बनाने आते हैं वेलोसिटी के या स्पीड के तो हम बना सकते हैं। आप कंफ्यूज ना हो कि अरे वेलोसिटी में क्या था, अरे स्पीड में क्या था, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका हम रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उससे हमें स्पीड वगैरह पता चल जाती है। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा यूज होंगे आगे न्यूमेरिकल्स करने में, जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल वाले जिसमें हमें फाइंड आउट करनी होती है स्पीड वगैरह एंड ऑल, तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना होगा, तो ये सब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वो फॉर्मूलाज यूज होंगे, तो वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है वो तो हम कवर कर ही रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली धीरे धीरे जैसे मैं शॉर्ट्स में या लाइव सेशन में क्वेश्चंस डिस्कस कर ही रही हूँ, तो ये भी डिस्कस हो जाएगा धीरे धीरे, बुक्स के क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। बट अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आप मुझे बता सकते हैं जिनका आंसर आपको समझ नहीं आ रहा है, 9th क्लास के आपके जितने भी डाउट होंगे, अगर मेरे पास कम से कम 10 डाउट्स आते हैं तो मैं उसके लिए भी एक अलग से क्लास शूट कर लूँगी और यूट्यूब पर वीडियो आ जाएगी ताकि आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। बट मुझे एटलीस्ट 8 to 10 डाउट्स चाहिए जिससे कि मैं एक क्लास एटलीस्ट शूट कर सकूं। एक दो डाउट तो मैं ऐसे इसी में बता भी सकती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।